नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों से। दर्शक, 18वीं लोकसभा की गठन के बाद पहले सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर दी। अब 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री आम बजट पेश करेगी। 12 अगस्त तक चलने वाली बजट सत्र के दौरान 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा, जिस पर पूरे देश की नज़र गड़ी है। हालांकि कल्पना कीजिए कि अगर सरकार बजट पेश ही नहीं करे या फिर बजट लोकसभा में पास ही ना हो तो क्या होगा। हर साल लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट या आम बजट पेश किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 112 का प्रावधान में किया जाता है, जिसके अनुसार वित्त मंत्री बजट पेश करता है। बजट दस्तावेज वास्तव में वार्षिक वित्तीय वितरण होता है और वो विवरण भी बोला जाता है, जिसमें खर्च और आय को 3 भागों में दर्शाया जाता है। इनमें सचिव निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा शामिल है। अगर सरकार संसद में बजट पेश नहीं करेगी तो उसे संचित तिथि से धन निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान किया गया है। सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाली सभी कर्जे और सरकार की ओर से दिए गए कर्जों की वसूली से प्राप्त राशि ही संचित निधि में बदल जाती है। सरकार का सारा खर्च इसी संचित निधि से चलता है, जिसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी होता है। जी हाँ, संसद की मंजूरी के बिना इस निधि से कोई रकम नहीं निकाली जा सकती है। संसद में पेश किया गया बजट पास होना सरकार के लिए जरूरी होता है। जी हाँ, इसी तरह से संविधान के आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। ये निधि राष्ट्रपति का कंट्रोल में रहती है। किसी आकस्मिक स्थिति में जरूरत पड़ने पर संसद की मंजूरी के बाद सरकार इस निधि का इस्तेमाल करती है। बाद में जितनी राशि आकस्मिक निधि से निकाली जाती है, उतनी राशि संचित निधि से निकलकर आकस्मिक निधि में डालकर उसकी भरपाई कर दिया जाता है। वही लोक लेखा निधियां सरकार से संबंधित नहीं होती है। इसमें भविष्य निधि और लघु बचत आदि निधि शामिल होती है, जिसकी भरपाई जमा करने वाले को करनी होती है। कुछ मामलों में छोड़कर लोक लेखा निधि के भुगतान के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होती। केंद्र सरकार के लिए संसद में बजट पेश कर पास कराना केवल खर्च के लिए जरूरी नहीं है। अगर सरकार संसद में बजट पेश नहीं करती है या उसके द्वारा पेश किया गया बजट लोकसभा में पास नहीं होता है तो खुद सरकार पर संकट आ जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया बजट अगर बहुमत से पारित नहीं होता है तो ये समझ लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी अल्पमत है, उसके पास सरकार चलाने के लिए उचित सदस्य संख्या नहीं है। तकनीकी रूप से देखें तो इसका मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में विश्वास मत खो दिया है। इसके कारण पूरी सरकार को इस्तीफा देना होता है। यानी जब भी वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा में पास नहीं होगा तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप देंगे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट लोकसभा में पास नहीं हुआ हो। वास्तव में किसी भी सरकार में अल्पमत की स्थिति में आज तक बजट पेश ही नहीं किया है। इसमें नापास होने का सवाल ही नहीं उठता है। बजट का लोकसभा से ही पास होना जरूरी होता है, क्योंकि एक तरह से इसी में वित्त विधेयक समाहित होता है। जी हाँ, वित्त विधेयक पर राज्यसभा की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।